To all my viewers and subscribers, I would like to welcome all of you on my channel that is Money for All. तो गाइज़ आज हम लोग एक फंडामेंटल क्वेश्चन का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम लोग काफ़ी टाइम से जो मेरे चैनल के साथ एसोसिएटेड हैं, दैट इज़ मेजरली फॉर स्ट्रैटेजिक एंड डे टू डे न्यूज़, बट आज वी आर ट्राइंग टू गेट द आंसर ऑफ सम फंडामेंटल्स कि बेसिस ऑन दोज न्यूज़, बेसिस ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ द स्टॉक, बेसिस ऑन कि आजकल का क्या एनवायरनमेंट है और मार्केट किस सिचुएशन से गुजर रहा है, हम लोग कुछ आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। द क्वेश्चन दैट वी आर आस्किंग टुडे इज़ कि आजकल के सिनेरियो में जबकि मार्केट हमें अपॉर्चुनिटी कम दे रहा है बट हमें स्ट्रेस ज़्यादा दे रहा है, पैसा कमाने से ज़्यादा लोग आजकल पैसा गंवा रहे हैं। 100 में से 2 लोग पैसा कमा पाते हैं, बाकी 98% लोग लॉसेस बुक करते हैं। कुछ लोग ट्रेडिशनल हैं, जो पुराने हैं, जिन्होंने वो ज़माने देखे हैं जब स्टॉक लगा के लोग भूल जाया करते थे। कुछ लोग 10-15 साल पुराने हैं मार्केट में, जो कि जिन्होंने पैसा कमाया भी है बट उसके बाद जब पैसा लगाया तो गवा भी दिया। और कुछ लोग आजकल के ज़माने के लोग हैं जो क्विक मनी चाहते हैं। तो बेसिकली ये जो लड़ाई है मार्केट में, ये इन 3 सोच के लोगों के बीच में हो रही है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ट्रेडिशनल इन्वेस्टर हैं जो कि, और हमारे ट्रेडर्स जो कि उनको इन्वेस्टमेंट का हॉराइजन से कोई मतलब नहीं है, उनको पैसा आना चाहिए, उस चीज़ से मतलब है। तो दे आर कॉल्ड ट्रेडर्स, दे आर नॉट लॉयल टू एनी कंपनीज। हालांकि वो हमें होना भी नहीं चाहिए, उसके ऊपर भी वी विल मेक ए वीडियो। और तीसरे टाइप के लोग हैं इंट्राडे। आज पैसा लगाया, आज ही रिजल्ट, पेशेंस नाम की चीज़ ज़ीरो। तो हम लोग इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या करना आज के स्टॉक मार्केट में सही है। क्या हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बनना चाहिए, कि हमें ट्रेडर बनना चाहिए, कि हमें इंट्राडे में ज़्यादा बिलीव करना चाहिए। टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट मी शो यू ए चार्ट। ये टाटा मोटर्स का चार्ट है। इसके मैंने 4 चार्ट्स आपको दिखाए हैं, जिसमें इंट्राडे ट्रेडर्स जो चार्ट देखेगा वो 1 दिन का चार्ट होगा। चार्ट देखेगा क्या, वो तो चार्ट इसके सामने ही बनेगा, बट टिपिकली इस टाइप का चार्ट, ये 8 फरवरी का चार्ट मैंने आपको दिखाया है। तो देखिए किस टाइप का चार्ट बना है। ज़्यादा स्विंग नहीं है, केवल पहले 5 मिनट में एक स्विंग आया, उसके बाद सीधा। उसके बाद मैंने 5 दिन का आपको चार्ट दिखाया है। टिपिकली एक ट्रेडर ये वाला चार्ट देखता है। फिर मैंने आपको 6 महीने का चार्ट दिखाया है, ये भी एक ट्रेडर का चार्ट है। फिर मैंने आपको 1 साल का चार्ट दिखाया है, जो कि 1 साल का होराइजन देता है। हम लोग 5 साल और मैक्सिमम पीरियड की बात भी कर लेंगे, बिकॉज वहाँ पे भी जो इन्वेस्टर है, जो पैसा लगाता है लॉन्ग टर्म के लिए, वो बेसिकली इस टाइप के चार्ट पे डिपेंड उसकी रिटर्न्स होती हैं। तो गाइज़ क्या करना चाहिए, उससे पहले कुछ ऐसे भी व्यूअर्स होंगे जिनको ये 3 चीज़ें समझानी पड़ेंगी कि ये चीज़ है क्या, इन्वेस्टर, ट्रेडर एंड इंट्राडे। तो पहले बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट फॉर मिनिमम 1 ईयर टाइम होराइजन। जब इन्वेस्टमेंट 1 साल या उससे ऊपर के होराइजन को देखते हुए हो, तो उसको कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। 1 साल मिनिमम है, मैक्सिमम कुड बी, मतलब मैक्सिमम कुड बी 100 ईयर। तो देयर इज़ नो कैप कि आप कब पैसा वापस निकालेंगे। बेस्ट वर्क व्हेन द इन्वेस्टमेंट इन ब्लू चिप लार्ज कैप कंपनीज। जब आप 20-20, 25 साल, 10 साल, 5 साल के लिए पैसा लगाते हैं, तो आप किसी ऐसी कंपनी में पैसा नहीं लगाएंगे जो कि जिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, जो नई कंपनी हो। ऑब्वियसली आप ऐसी कंपनी से पैसे लगाएंगे जो 20-30 साल पुरानी हो, जिसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो। ज़्यादातर ये लार्ज कैप में आ गई हैं आजकल। रिटर्न कुड बी एज मच एज 1000% एंड मोर व्हेन यू पुट मनी फॉर 10, 20, 30 साल। कुछ एग्जाम्पल्स तो हमारे सामने और भी ज़्यादा हैं। व्हेन यू इन्वेस्ट मनी फॉर सच ए लॉन्ग होराइजन, तो आपके रिटर्न भी उसी टाइप के होते हैं। इसमें एक चीज़ और है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इस तरीके से भी की जाती है कि दादा ने पैसे लगाया और पोते ने निकाला। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइम होराइजन।
एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को गिफ्ट में स्टॉक पास करती है जब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। तो फादर ने लिया, उसने अपने बेटों को दिया, बेटे ने भी नहीं बेचा, उसने अपने आगे बेटे को दे दिया, तो दादा का पोते को चला गया। अब बात करते हैं ट्रेडिंग। जो ट्रेडर होता है ये आजकल आपको बताऊं, जो हमारे यूएस और यूके और यूरोपियन मार्केट्स हैं वहाँ पे ये एक फुल टाइम करियर की तरीके से निकल कर आ रहा है दोस्तों। इंडिया में ये चीज़ नहीं है, यहाँ तो ओवरऑल इन्वेस्टर ही बहुत कम है। वहाँ पे दिस हैज़ कम आउट एज ए फुल टाइम करियर ट्रेडिंग। वहाँ पे वैसे भी लोग सेविंग्स में कम बिलीव करते हैं, दे बिलीव इन क्विक मनी, और दे वेरी प्रैक्टिकल पीपल, अनलाइक इंडियंस जो पूरा 8-10 घंटे 12 घंटे की जॉब करता है, साथ साथ उसने म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाया होता है, एफडी में पैसा लगाया होता है, कुछ लोगों ने पोस्ट ऑफिस में पैसा लगा रखा होता है। बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है यहाँ पे आज भी पैसे जोड़ने का। बट वहाँ के लोग हमसे काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं इस चीज़ों में। इनफैक्ट इंडिया में भी जो आजकल स्टॉक मार्केट और इन सब चीज़ों का जो बातें हो रही हैं वो सब वहीं से आया है कंसेप्ट। स्टॉक में इन्वेस्ट करना, क्विक इन्वेस्टमेंट, क्विक विड्रॉल, ये सब वहीं का एक टाइप से बोल सकते हैं आप इन्फ्लुएंस है। तो ये अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपका जो सोच होती है लगभग 2 से 3 दिन से लेके कुछ महीनों तक की हो सकती है। बहुत ही ज़्यादा हाई वॉलेटाइल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होती है इसमें। ये स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। ज़्यादातर जो ट्रेडर होता है वो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है जो बहुत वॉलेटाइल होता है, ऊपर भी जल्दी जाता है, नीचे भी जल्दी जाता है, मतलब तभी तो उसको रिटर्न मिलेगी। एक डेड स्टॉक और स्लो मूविंग स्टॉक में ट्रेडिंग करके क्या फ़ायदा। रिटर्न जो होती है वो जनरली 5 से 20% होती है, जहाँ की हमने आपको लॉन्ग टर्म में बताया था 1000% तक हो सकती है, यहाँ पे 5 से 20% तक होती है। बट यहाँ पे आप देखिए नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितनी है, एक, और यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कुड बी n नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। समझ रहे हैं आप? 2 से 3 से कुछ महीने। अब आप सोचिए एक हफ्ते से एक महीने के बीच में आप कितनी बार भी कर लीजिए, ठीक है। बट जब अगर आप इस ट्रेडिंग को लिमिट कर देते हैं एक दिन में, तो उसको आप इंट्राडे बोलते हैं। आप समझ रहे हैं? इंट्राडे, एक दिन के अंदर, ये जो वर्ड आया है वो उसी से आया है। सेम डे पैसा निकाला, सेम डे निकाल लिया। इसको लोग इसलिए भी करते हैं ताकि आप अपने जो ब्रोकरेज है, जो आप अपने ब्रोकर को कुछ परसेंटेज देते हैं, जो कि इंट्राडे में जनरली 0.34 0.2% होता है, सॉरी 0.02 0.04 टाइप परसेंटेज होता है उनका ब्रोकरेज। तो इंट्राडे में आपका पैसा कम लगता है, और आपको जो आपका ब्रोकर है वो आपको कुछ एक्सपोजर भी देता है। अगर आपके पास 2 हैं तो वो 2 अपनी तरफ से लगाएगा, तो यू गेट ब्रोकर मनी ऑल्सो टू इन्वेस्ट। इट इज़ अ रिस्की अफेयर, आई विल नॉट डिनाई दैट, बट इन्वेस्टमेंट केवल एक दिन के लिए, इसको इन्वेस्टमेंट बोलना गलत होगा। पैसा केवल एक दिन के लिए लगाया जाता है। इंट्राडे जो होता है बहुत ही ज़्यादा हाई वॉलेटाइल स्टॉक में होता है। इंट्राडे हाई वॉलेटाइल स्टॉक में होता है। रिटर्न जनरली 0.5 to 1% होता है। आप देख रहे हैं इन लोगों की एक्सपेक्टेशन, आप मानेंगे नहीं, मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जो 0.2% छोड़िए, रुपए ऊपर हुआ स्टॉक बेच दिया, पैसों में बिकवाली और ख़रीदारी होती है। बट यहाँ पे वॉल्यूम का खेल है। मतलब कुछ लोग, आपको जिस टाइप का आपका टारगेट है ना, अर्निंग टारगेट, उस हिसाब से आप यहाँ पे वॉल्यूम खेलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 10,000 कमाने हैं तो आप उसी हिसाब से इन्वेस्ट करते हो, राइट। बहुत हाई वॉल्यूम स्टॉक बट वेरी लो मार्जिन में खेल होता है सारा। इसलिए हम देखते हैं हमारे जो स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स होते हैं वो हमेशा 0.5 0.2 ऊपर नीचे होता रहता है, बिकॉज वो इंट्राडे है वाला है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थोड़ी इंटरेस्टेड है वो कुछ पैसों में ऊपर नीचे करने में, पैसों स्टॉक को। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। इसके बाद अगर आप देखें तो चलिए बात करते हैं ये तो मैंने आपको 3 टाइप के इन्वेस्टमेंट के तरीके की डेफिनेशन दी है। तो अब बात करते हैं क्या करना आज के स्टॉक मार्केट में सही है। इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं आपको 6 स्टॉक्स के एग्जांपल दूंगा इसको डिफाइन करने के लिए। पहला एग्जांपल है एक्सिस बैंक का। हम लोग आईसीआईसी बैंक के बारे में बात भी करेंगे,
येस बैंक को भी हम लोग कवर करेंगे, इसको थोड़ा डिटेल में कवर कर लेंगे क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसमें बहुत इंटरेस्टेड हैं, तो इसको हम डेफिनेटली थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे और इसके ऊपर ज़्यादा एनालिसिस करेंगे कि क्या हमें करना चाहिए, इंट्राडे, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग। उसके बाद हम एमआरएफ की बात कर लेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। अगर किसी ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में उसका झुकाव है। फिर हम एनसीसी की बात करेंगे। दिस इज़ एक थोड़ा स्मॉल कैप कंपनी है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, बट इसने क्या किया है पिछले 1 साल में उस पर भी बात करेंगे और वेदांता पे बात करेंगे बिकॉज काफ़ी सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि प्लीज़ कमेंट ऑन वेदांता। तो आइए बात करते हैं एक्सिस बैंक के बारे में। पहले गाइस देखिए, मैंने इन सब के ना 1-1 साल के चार्ट्स आपके सामने इस टाइम रखे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, ये इसका जवाब हमें इस चीज़ से भी मिल सकता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। ओके, तो टिपिकली 90% लोग आपको ये बोलेंगे कि ट्रेडिंग और डेरिवेटिव्स मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर्स जो हो गया उस पर भी हम लोग ये वीडियो बना लेंगे अलग से। इंट्राडे ये सब रिस्की अफेयर्स हैं। अगर आपको सेफ खेलना है तो ट्रेडिशनल आदमी तो बोल देगा यार आप इन्वेस्ट करो म्यूचुअल फंड्स में, एफडी लो, वहाँ पे शॉर्ट रिटर्न्स हैं। म्यूचुअल फंड्स फिर भी थोड़ा रिस्की है, एफडी में तो मिलता ही मिलता है, बट टाइम होराइजन 5 साल का है। बट आप ये देखो, एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ आपको, 1 साल की रिटर्न देखो इन सारे स्टॉक की। ये सारी निफ्टी 50 की कंपनीज़ हैं। बैंकिंग सेक्टर्स में मैंने उठाए हैं, टायर सेक्टर उठाया है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर उठाया है, वेदांता लिया है मैंने। एक्सिस बैंक देखो 1 साल की रिटर्न लगभग 550 से 685, राइट। इसने अच्छे रिटर्न दे दिए हैं। अगर किसी ने 1 साल के होराइजन या उससे ज़्यादा में एक्सिस बैंक में रिटर्न इन्वेस्ट किया होता एज ए इन्वेस्टर, तो वो ज़िंदगी भर इन्वेस्टमेंट करेगा फिर, क्योंकि इसने अच्छे रिटर्न दिए हैं। एक्सिस बैंक का आपको मैं वो एग्जांपल देना चाहता हूँ। इफ़ यू गाइज विल रिमेंबर, आपको याद है जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था और एक्सिस बैंक के काफ़ी सारी ब्रांचेस में आपको एक प्रॉब्लम निकली थी कि यहाँ पे कुछ अदला बदली की जा रही है पुराने नोटों की आफ्टर द टाइम होराइजन जो था बदलने का, उसके बावजूद भी, और कुछ वायलेशन हुए थे। उस टाइम इसका स्टॉक बहुत बुरी तरह गिर गया था, बट उसके बाद इसने जो रिकवरी दिखाई है, बहुत बढ़िया रिकवरी दिखाई है। 1 साल में बहुत पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं इसने, और 685 का स्टॉक है ये, थोड़ा सा ऊपर चला गया है। तो महंगे स्टॉक में ज़्यादातर ट्रेडर और इन्वेस्टर कम पैसा लगाते हैं क्योंकि उनके पास खुद कम पैसा होता है। और 685 में क्या वॉल्यूम आप ले सकते हो अगर आपके पास 10 लाख या 5 लाख भी हैं। ICICI बैंक देखिए दूसरी तरफ, जो चंद्रा कोचर मैम थे, उनके जो ICICI बैंक में बिकॉज ऑफ नॉन ट्रस्ट इशू जो उनको जाना पड़ा, जो उनके हस्बैंड की कंपनी को जो लोन का जो इशू निकल के आया था ICICI बैंक की तरफ से, उसके बाद इस स्टॉक में बहुत भारी गिरावट आई थी। ये देख रहे हो आप, 319 से स्टॉक लगभग 275 के लेवल तक आ गया था, और फिर बाउंस किया इसने 300 के ऊपर, फिर आया था नीचे, फिर इसने ऊपर बाउंस दिया, फिर नीचे आया, फिर उसके बाद ये बाउंस लेता गया। बट अगर आप 1 साल का होराइजन देखो, लगभग 320 से आज 342, तो 1 साल में ये ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पाया है। 1 साल में ये ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पाया। अगर आपने बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में इन्वेस्ट किया हो तो ठीक है, आपको इन टर्म्स ऑफ नॉट परसेंटेज बट मॉनेटरी टर्म वाइज पैसा आ गया होगा, बट परसेंटेज वाइज इट्स नॉट ए वेरी हेल्दी रिटर्न 1 साल के टाइम होराइजन को देखते हुए। बट 5-10% जो भी आया तो। बट यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की होती है और आपने इसमें ट्रैक रखा होता, तो आपको 2, 3, 4, 5 बार डिप्स का सामना करना पड़ता आपको। ऑलमोस्ट इनफैक्ट 2 बार तो आपको ये लगता है कि आपका पैसा इसके ऊपर, तो ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 319 के बाद ये टॉप बनाया है, 300 लगभग 40 का, फिर ये 360 का, फिर यहाँ पे लगभग 350 दोबारा, फिर नीचे आया है। बट जब इन पॉइंट्स पे होता स्टॉक, तो आपको
प्रॉब्लम होती कि यार ये तो नेगेटिव रिटर्न हो गए। और आप ये देखो, ये लगभग मिड पीरियड है आपकी इन्वेस्टमेंट का, तो साल के होराइजन में तो ठीक है, बट 6 महीने आपको डिप का सामना करना पड़ा। तो क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है? मे बी इस चार्ट को देख के हमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि 6 महीने तो यार नेगेटिव रिटर्न्स थे। अगर कोई पैसा लगा के भूल गया होता और बाद में देखा होता तो ठीक है, बट बीच में देखता तो शायद वो इन टाइम पे विड्रॉ कर लेता ICICI बैंक से। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उन लोगों के लिए भी ज़्यादा सक्सेसफुल है जो पैसा लगा के भूल जाते हैं, डिप्स में भी बने रहते हैं, और अगर डिप्स में घबराए तो आपको नेगेटिव रिटर्न्स का सामना करना पड़ेगा। और ये जो डिप्स हैं, यहाँ तो चलो 6 महीने की थी, बट कई जगह डिप्स साल की होती हैं। NCC का एग्जांपल दूंगा आपको अभी मैं। येस बैंक की बात करिए, ये स्टॉक को हम सबसे एंड में पिक करेंगे बिकॉज इस पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे हम। MRF गाइज, ये जो है ना, MRF हो गया, आपका मारुति हो गया, जो अच्छी कंपनीज हैं, रिलायंस हो गया, राइज, HDFC बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, ये जितनी कंपनीज़ हैं, इन्होंने अगर आप इनके 10 साल 20 साल के चार्ट उठा के देखो, MRF का मैंने मैक्सिमम उठा लिया है बाय द वे, इसने लगभग स्टार्ट किया था 950 पे अपना, 2002 में 950 में इन्होंने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी। 2002 से लेके 2018, अब ज़रा आप ये देखो, 900 का स्टॉक 80,000 तक के इसने हाईज दिखाए। जस्ट ट्राई एंड फिगर आउट, मैंने वहाँ पे 1000% रिटर्न बोले थे इन्वेस्टमेंट में। ये देखिए, मैंने बोला था 1000% तक का रिटर्न हो सकता है, बट 1000% रिटर्न, यहाँ तो हज़ारों % रिटर्न की बात हो रही है। 1000 रुपये का स्टॉक 80,000 चला गया। जिसने इधर इन्वेस्ट किया था 2002, 2012, 10 साल, 15 साल जिसने इस स्टॉक में लगा दिए, उसने अपनी आने वाली 10 पीढ़ियों के लिए पैसा जोड़ लिया। बट अच्छा खासा पैसा लगा होना चाहिए, लगभग आपके पास 10-15 हज़ार शेयर होने चाहिए थे। तो आप देख रहे हैं आप, बट क्या ये सोचा समझा किया गया होगा लोगों ने? आई डोंट नो, दे मस्ट बी फ्यू लकी वंस। सारा मार्केट तो नहीं कूदा था इस टाइम उस पर, हाँ, बट जब इसने रिटर्न्स दिखाने शुरू किए थे, इंडिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर की बूम आई थी, वो लगभग आई थिंक 2000 के 1990 से लेके 2005-10 में ऑटो सेक्टर ने बूम पकड़ा था, जब खूब सारी गाड़ियाँ बिक रही थी, 2 व्हीलर्स बिक रहे थे, तो ऑब्वियसली कंपनीज लाइक MRF लिमिटेड को फ़ायदा हुआ। और एक लेवल पे पहुंचने के बाद इस शेयर पे इंट्राडे और ट्रेडर्स का रुझान हट गया, तो केवल इन्वेस्टर्स आते गए, लोगों ने अपने शेयर्स बेचे नहीं, केवल ख़रीदारी हुई, तो ऊपर जाता गया ये। और इन्होंने अपने शेयर्स को स्प्लिट भी नहीं किया है, तो वो भी एक फ़ायदा हुआ है। तो लोगों ने देखा इतने रिटर्न्स हैं, स्टोरीज़ घूमी मार्केट में, यार मैंने लिया था 20,000 का हो गया, लगभग इसने 80,000 तक गया 2018 में, इस महीने जुलाई में ही। अब देखिए, जिस दिन इस पीक पे ले लिया होगा, दोबारा सोचते हो यार MRF ने इतने रिटर्न्स दिए हैं, चलो ले लेते हैं। हालांकि इस जगह पैसा लगाने में करोड़ों लग जाएंगे, तो अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आनी बंद हुई होगी इस तरफ, बट फिर भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट आ रही है। बट वहाँ से सीधा स्टॉक आज की रेट में 55,000 है। तो अब इसने नेगेटिव रिटर्न देने शुरू किए। एक पीक बनाने के बाद एक यहाँ से डिक्लाइन आया था, उसके बाद सीधी रैली, हल्का सा डिक्लाइन यहाँ, और इसका जो डिक्लाइन होता है ना, वो हज़ारों में होता है, इधर से आके इधर फिर काफ़ी शार्प डिक्लाइन है। 55,000 का स्टॉक, बट इसके जो डिक्लाइंस आते भी हैं वो इसको सीधा 1000-2000 पे नहीं लेके जाते। 80,000 का स्टॉक है, डिक्लाइन आएगा भी तो 60,000 हुआ। आई रिमेंबर 2 महीने पहले मैं स्टॉक को देख रहा था, इट वाज फ्लोटिंग इन 60-61,000। इसके दिन के फ्लिप भी लगभग 200-300 रुपये के होते हैं, सो जो कि एक नॉर्मल स्टॉक वैल्यू होती है एक स्टॉक की। तो ये देखिए आप, MRF इज़ ए क्लियर कट एग्जाम्पल कि अगर आप 10-15 साल के लिए पैसा लगाते हैं और अगर आप बहुत फॉर्चुनेट हैं तो आपको हज़ारों % रिटर्न आ सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ NCC का। 1 साल पहले दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट हाई वॉल्यूम स्टॉक इन द मार्केट। 124, 130, 140 तक के इसने लेवल दिए थे, बहुत लोगों ने इसमें पैसे लगाया। और दोस्तों, इसने 5 दिन के अंदर 130 से ये 75 पे आ गया था।
5 दिनों के अंदर। इस टाइप के इसमें वॉल्यूम इरोजन हुआ था, वैल्यू इरोजन हुआ था स्टॉक वैल्यू में। एंड उस टाइम दबा के सारे न्यूज़ चैनल्स बोल रहे थे इन्वेस्ट करो, ये 210 जाएगा, 220 जाएगा। उस टाइम ये अपने ऑल टाइम हाइस पे था। इसकी जो बाकी कंपटीशन कंपनीज थी लाइक NBCC, बाकी अदर कंपनीज, दे वर एट 50-60। ये 124 पे चला गया था ड्यू टू लॉट ऑफ पब्लिसिटी एंड लॉट ऑफ हाईलाइट्स। फिर उसके बाद ये जो गिरा आधा हो गया 140 से आज की डेट में ये 84-85 पे घूम रहा है। तो यहाँ पे अगर किसी ने पैसा लगाया हो, देख सकते हैं आप 120 का, उसकी जो कैपिटल है यार वो तो आधी हो गई। बट क्या इस आदमी को पता था कि 15 साल पहले MRF में पैसा लगाया जा सकता था? ये भी एक लकी है ना। एक्सिस बैंक 1 साल में पॉजिटिव रिटर्न देगा क्योंकि उसी का मिलता जुलता बैंक ICICI वो तो 6 महीने नीचे गया। यस बैंक किसको पता था, इन्हीं की पोर्टफोलियो का स्टॉक है, बट नेगेटिव रिटर्न दे देगा। 320-400 से वो अभी 217 है, बट 150 तक के लेवल दिखाए हैं उसने। वेदांता 320 से आधा हो गया। तो क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सच में सोल्यूशन है हमारे को कैपिटल गेन का? गाइस, जो मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, आज के स्टॉक मार्केट में, ये हम लोग 20 साल के स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहे, हम लोग आज के स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे कंपटीशन है, जहाँ पे न्यूज़ 1 सेकंड के अंदर फ्लोट हो जाया करती है एक आदमी के पास, जहाँ पे कॉरपोरेट लीडरशिप बहुत जल्दी चेंज होती है, जहाँ पे CEOs और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बदल दिए जाते हैं ओवरनाइट, जहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज होती है, जहाँ पे ग्लोबल फैक्टर अब आपकी मार्केट को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। प्रॉब्लम लाइक टेररिज्म, प्रॉब्लम लाइक फाइनेंस, प्रॉब्लम लाइक वॉर्स, प्रॉब्लम लाइक पॉलिटिक्स और आपके स्टेट इलेक्शंस। और आप समझ रहे हैं, किसी भी स्टॉक में अगर आप देखिए 6 महीने के होराइजन पे 10-15% का अपसाइड डाउनसाइड देखा जाता है। वहीं पे ये जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हैं, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर और इंट्राडे आगे खड़े हो गए। ये क्यों आगे खड़े हो गए? क्योंकि उन्होंने स्विंग देखा है। उन्होंने देखा है यार एक स्टॉक, अब NCC देखो, ये भाई साहब 120 से शार्प इन्होंने डाउनफॉल दिया, बट कुछ ही दिनों में अपसाइड भी दे दिया। जिसने यहाँ वैसा लगाया होगा इसको तो पॉजिटिव गेन हो गया ना, उसके लिए तो NCC अच्छी चीज़ है। बट जिसने यहाँ से यहाँ लगाया होगा पैसा, वो तो गया ना। तो आजकल इन सारी चीज़ को बात करने के बाद एक बार यस बैंक पे आ जाते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका आंसर क्या है इस सवाल का। यस बैंक गाइज, आप लोग काफ़ी दिनों से इसमें वॉलेटिलिटी देख रहे हैं। 300 ऑलमोस्ट 350 के लेवल से 150 पे आ जाना, CEO की अनाउंसमेंट होना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जाना, फिर इसका बोलना कि डाइवर्जेंस नहीं है, फिर RBI का बोलना कि डाइवर्जेंस हैं। क्या स्विंग है, मंडे को बहुत वॉलेटाइल होने वाला है। क्या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अगर आप थे तो आपने 350 के लेवल पे इसको लिया होगा, तो और आपने अपना सब कुछ इस पे लगा दिया होगा। अगर तो आप समझदार हैं, आपने अपनी पोर्टफोलियो को बहुत वास्ट किया होगा, राइट। आपने अपनी पोर्टफोलियो में मल्टीपल सेक्टर के मल्टीपल स्टॉक लगाए होंगे। बट अगर आप उस टाइप के आदमी हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जो कि लिमिटेड कंपनीज में स्टॉकिंग करता है बिकॉज स्टडी करना पड़ता है, उसके लिए इतना टाइम नहीं है आपके पास, तो मैं आपको बोलूँगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए नहीं है। तो आप न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करिए। यस बैंक में फ़िलहाल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल बनती नहीं है, क्योंकि ये इतने स्विंग देगा 20-30-40 रुपए के बाद, या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ठीक है। क्या इसमें ट्रेडिंग बनती है? मैं बोलूँगा यार इसमें ट्रेडिंग भी नहीं बनती, क्योंकि अगर आप गलत साइड ऑफ द ट्रेडिंग फंस गए तो आप ट्रेडिंग केवल अपने पैसों से नहीं, आप ट्रेडिंग अपने ब्रोकर के पैसों से भी करते हो, तो आपको जो नुकसान है वो मल्टीफोल्ड हो जाएगा। बट क्या इसमें, अभी जो मैंने बात की इंट्राडे बनता है इसमें, नहीं इंट्राडे नहीं बनता, बट क्या इसमें ट्रेडिंग बनती है? मैं बोलूँगा इस पे
एक हफ्ते से 2-3 दिन और 1 हफ्ता 2 हफ्ते तक की ट्रेडिंग ज़रूर बनती है। मैं थोड़ा अपने आप को क्लियर कर दूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट येस बैंक में बिल्कुल नहीं बनती बिकॉज ऑफ द स्विंग, और इंट्राडे बिल्कुल नहीं बनता बिकॉज अगर आप गलत साइड ऑफ द स्विंग में फंसे तो आपको मल्टीफोल्ड नुकसान है। बट अगर आप राइट अपॉर्चुनिटी देख के सही टाइम पे इसमें ट्रेडिंग कर लेते हो, जब ये अपने लोज पर है, तब इस पर ट्रेडिंग डेफिनेटली बनती है बिकॉज तब ये आपको 10-15-20 रुपये के अपस्विंग दे सकता है विद इन द टाइम होराइजन ऑफ 3-4 दिन टू 1-2 हफ्ता। बट अगर मैं आपको इन जनरल बात करूं कि क्या सही रहेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग और इंट्राडे, मेरा जवाब इस केस में भी वही है जो मैंने येस बैंक पे दिया। इंट्राडे में रिस्क बढ़ जाता है बिकॉज आप ना केवल अपने पैसे बट ब्रोकर के पैसों को भी आप लगा रहे हो। कुछ केसेस में 4 गुना 10 गुना तक ब्रोकर अपने पैसे लगाता है, क्योंकि जो नुकसान होगा वो तो आपकी कैपिटल से ले लेगा और अपनी ब्रोकरेज भी ले लेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं बनती बिकॉज ऑफ द 4-5 फैक्टर जो मैंने गिनवाए, पॉलिटिकल, ग्लोबल, फाइनेंस, कॉर्पोरेट इरोजन, इंस्टेबिलिटी एट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेवल, न्यूज़ स्प्रेड जो बहुत ही हाई स्पीड में होता है। ये सारे फैक्टर्स ना एक लॉन्ग टर्म साल लग जाता है एक स्टॉक को 100 से 200 पे जाने पे, बट एक दिन का समय नहीं लगता उसको 50 पॉइंट नीचे गिरने पे। तो ये सही स्ट्रैटेजी नहीं है। बट इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन ए स्टॉक, कीप एन आई मोर देन द फंडामेंटल्स। तो बदलते नहीं है कंपनीज के। अगर कंपनी ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया फंडामेंटल का, वो तो वहीं का वहीं रहेगा। एक बार उसको स्टडी करके कॉर्नर इट। दूसरा, उसके टेक्निकल्स बदल जाते हैं बेसिस द न्यूज़। तो आपको किसी भी स्टॉक पे अगर ट्रेडिंग करनी है तो सबसे ज़्यादा उसकी न्यूज़ पे आपको नज़र रखनी है, मोर देन फंडामेंटल की। पहली स्टडी कर ली कि ठीक है फंडामेंटली इट्स अ गुड कंपनी, आजकल नीचे है, उसके बाद आपको किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा नज़र रखनी है? न्यूज़ पर, कि उसके अराउंड क्या न्यूज़ चल रही है विद इन द ट्रेडिंग कम्युनिटी, विद इन द पब्लिक। क्योंकि अगर आप वो करने में कामयाब हो जाते हो तो उसका जो टेक्निकल्स है ना, वो तो उसकी मूवमेंट के साथ अपने आप बदलेगा। ठीक है, न्यूज़ टू न्यूज़ के बीच में जो गैप्स है उसमें आपको टेक्निकल हेल्प करेगा, बट टेक्निकल टू टेक्निकल के बीच में जो गैप है वो न्यूज़ इन्फ्लुएंस करेगी। तो इस चीज़ को समझिए, न्यूज़ टेक्निकल्स को इन्फ्लुएंस करती है, बट न्यूज़ के टू न्यूज़ के बीच में जो गैप है वहाँ पे टेक्निकल विल हेल्प। तो गाइज़, इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दोबारा देता हूँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वर्सेस ट्रेडिंग वर्सेस इंट्राडे, क्या करना आज के स्टॉक मार्केट में सही है? माय रिकमेंडेशंस टू माय व्यूअर्स एंड माय सब्सक्राइबर इज़, मैं नो बोलूँगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को आजकल के वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में, जहाँ पे मल्टी फोर्सेस इम्पैक्ट करती है आपको और जिनका इम्पैक्ट सेकंड्स में आता है। इंट्राडे बिकॉज बहुत रिस्की अफेयर है। दूसरा, आउट ऑफ इन दोनों चीज़ों को नकारने के बाद मैं किस चीज़ को अप्रूव कर रहा हूँ? स्विंग बेस्ड ट्रेडिंग। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे जो केवल इस चीज़ पे बात करेगा कि ये कैसे होती है एग्जैक्टली। बट मैं ट्रेडिंग को अप्रूव करूँगा, वो भी न्यूज़ बेस्ड स्टॉक जो हाई वॉल्यूम हो, जो आजकल येस बैंक बना हुआ है। तो गाइज़, इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और आपके कोई सजेशंस हैं और आप चाहते हैं मैं किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक को टच करूं तो वो भी मुझे बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।